हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सो आपका ये दिन शुभ जाए, हम विश करते हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत से डाउट क्लियर होने वाले हैं। पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जो भी आपके मन में जो डाउट्स हैं, इस वीडियो को देखने के बाद 100% क्लियर हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और इसी पर्पज़ के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो कट ऑफ हैं, उसको एक प्रिसाइज व्यू दिया गया है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। एंड इसको हम अपने तरीके से भी, जो मैंने एक्चुअल में इसको एनालिसिस किया है, नीट यूजी के जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स हैं, क्या उसका इफेक्ट इस साल भी देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा क्या ये सेम कट ऑफ देखने को मिलेगा जिस हिसाब की नीट यूजी की टेंडेंसी रही है। और इसमें क्या रोल रहने वाला है यूआर का, कितने नंबर आपके होंगे इस बार, तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मानिएगा। किसी न किसी कॉलेजेस में आपको MBBS करने का मौका मिल जाएगा और यहाँ सारा खेल गवर्नमेंट कॉलेज को पाने का है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होप सो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे। एंड चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, नीट यूजी की परीक्षा दे रखे हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 14 जून को हमारा NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो रिजल्ट जारी करने वाला है। तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे। एंड एक बहुत बड़ा मैटर है साथियों, जिसको हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, इस बार पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक की खबरें हमारे इस चैनल से सबसे पहले आपको बताई गई थी। एंड बहुत बड़े स्तर पे आपका पेपर लीक हुआ है। और इन सभी सिनेरियो को देखकर हम आपको एक ऐसी कट ऑफ बताने वाले हैं जो डेफिनेटली इतनी जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे 14 जून की डेट में जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में आप ये पाएंगे भी कि लगभग यही जो है कट ऑफ गई है। अब सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि 15% जो ऑल इंडिया कोटा है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उसमें यूआर कैटेगरी में बाकी अदर स्टेट के फाइट करते हैं। सेम वही हाल नीट यूजी का भी यहाँ पे है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट का रैंक होता है, जो स्टेट में सीट्स होती हैं, मान लीजिए अगर हम बात करें किसी भी स्टेट का कोई सीट है, 2000 या 3000 सीट हैं, तो उसमें 15% फिक्स है कि आपके ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि अच्छी बात भी है। मान लीजिए कोई लड़का बहुत ज़्यादा तेज है और उसको अपने स्टेट में, उसके स्टेट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चलेगी MBBS कॉलेजेस की, तो उसे 15% कोटा में किसी न किसी स्टेट में मिल जाएगा यूआर कैटेगरी से। एंड इनफैक्ट यहाँ तक कि 550 मार्क्स पे भी यूआर कैटेगरी का लड़का जो है पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेजेस पाया है, किसी न किसी स्टेट में उसका फिक्स है इसमें। और ये अच्छी बात भी है। लेकिन यहाँ पर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं, जो कहीं ज़्यादा फाइट करते हैं और वो उस लेवल पे पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कि सेम ही नंबर है और उनका भी सेम नंबर है, उसी में उनका जो है रैंकिंग 4000 दिखा रहा है और उनका रैंकिंग 2000 दिखा रहा है। तो इसमें भी बहुत से चीज़ों को नीट के यूजी एग्जाम में NTA देखता है, जैसे बॉटनी वगैरह जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी मैचिंग की जाती है। अगर दो लड़कों का सेम नंबर आ रहा है, तो इसी वजह से आप लोगों का रैंकिंग, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, वो 620 मार्क्स पा रहा है और आप भी 620 मार्क्स पा रहे हैं, तो उसकी रैंकिंग लगभग मान लीजिए 25,000 दिखा रहा है, आपकी रैंकिंग 50,000 दिखा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न आप समझते हुए चलिएगा। और होप सो इस वीडियो को बनाने के लिए इससे पहले हम यही चाहेंगे कि आप लोगों के पास ये बेसिक नॉलेज हो। तो 15% का कोटा आप समझ गए होंगे। देखिए, नीट का जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है और लगभग हर साल यही देखा गया है। देखिए, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है वो सीधे सीधे यही कहा जा रहा है कि 2022 का जो आपका कट ऑफ गया है मैक्सिमम कॉलेजेस का, सेम कट ऑफ आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कम जानी चाहिए। अब इसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न ये है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो कहीं ज़्यादा टफ देखने को मिला है। पिछले साल के पेपर उठा के देखेंगे आप उसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे आपकी रैंकिंग ठीक ठाक बन जाएगी। लेकिन इस बार का पेपर देने में हालत ख़राब हो गई है सबकी। तो कहीं ना कहीं जो 2022 को लेके एस्पेक्ट चल रहा है, उससे आप 10 नंबर 15 नंबर माइनस करके चलिएगा, यहाँ पे 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। एंड हमारे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनसे एक ही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने प्रिपरेशन को लगातार कंटिन्यू तरीके से करते रहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साथियों कि सबसे पहले आप ये एक न्यूज़ देखिएगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर का कटिंग है। द इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट EOU ऑफ बिहार पुलिस विच टुक ओवर द प्रोब ऑफ द alleged NEET UG paper leak on May 10 has added 6 more names of medical aspirants who allegedly received the question paper and answer prior to the exam held on May 5th to the case। तो इसमें आपको समझना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जानिए कि पेपर अच्छे खासे लेवल का यहाँ पर लीक हुआ है। और 5 मई को जो पेपर कंडक्ट हुआ था उससे पहले ही कई सारे स्टूडेंट, यहाँ तो 6 लिखे हैं और इनको जो है इन पर कार्रवाई भी कर रहा है EOU कमेटी। और कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ऑलरेडी मिल चुका था। और ऐसे लोगों को एस्पिरेंट्स कहना एक तरह से कहेंगे धब्बा है। ये लोग एस्पिरेंट्स नहीं है, ये लोग जालसाज हैं और जालसाज करने में ये लोग माहिर हैं। हर एग्जाम में ऐसे नमूने आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाला जो इस कटिंग है ये ऑफिशियली दिखाने के लिए आपको लिया गया है। देखिए, 2022 की जो कट ऑफ है 715 मार्क्स पे आपका मेरिट तैयार हुआ था। फिर आप देखेंगे 117 तक एक गुड स्कोरिंग मानी जा रही है क्वेश्चंस के बेसिस पे, और बाकी आप देखें तो इतनी गई थी। और यहाँ पर आप देखें तो 23 लाख स्टूडेंट इस बार पार्टिसिपेट किए हैं, तो 23
लाख प्लस स्टूडेंट कहेंगे हम, यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। एंड यहाँ पर दावा भी किया जा रहा है 15% कम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट भी एमबीबीएस कॉलेज में लेंगे। यानी कि आप अगर पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले साल से कंपेयर करना एक तरह से मूर्खता होगी, क्योंकि इस बार वाकई पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहा है, कॉम्पिटिशन हाई लेवल पे है, बूस्ट कर रहा है। पेपर लीक का भी एक बड़ा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। पेपर लीक का बेसिकली यहाँ पे बात यह है कि जब आपको ऑब्जेक्शन रेज करना था तो आपने किया नहीं, और जब हम कहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो आप लोग करते नहीं हैं। अगर आप उस समय वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते तो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को इस बात से अवेयरनेस होती कि वाकई में पेपर हमारा लीक हुआ है, और इसका डेफिनेटली आपके कट ऑफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जहां कट ऑफ पिछले साल से 10 से 15 नंबर तक घट सकती है, अगर ये पेपर लीक नहीं हुआ होता तो ये आपको 20 से 25 नंबर तक का गैप देखने को मिलता, और ये सच्चाई है, और 14 जून को ये प्रूफ भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि नीट में आपके कितने मार्क्स हैं, तो आपकी रैंकिंग कितनी होने की जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वो जताई जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। 720 से लेके 710, यानी 710 से लेके 720 तक आपके नंबर आसानी से गेन अगर आप कर लेते हैं, जो कि आसान बात नहीं है। 150 तक, 1 से लेके 50 तक आपकी रैंकिंग शो होगी। फिर 651 से लेके 710 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं, इस मिड में है, तो आप मान के चलिएगा आपकी जो रैंकिंग होगी लगभग आपको आसानी से 97 से लेके 4200 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी स्कोरिंग 601 से लेकर 650 के मिड में है तो आसानी से आपको ये आंकड़ा टच होता हुआ दिखाई देगा। 4500 से लेके आपके 20,000 के अप्रॉक्स ये जो है आपको रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर 551 से लेकर 600 के मिड में आपका है तो आप मान के चलिएगा कि आपके 25,000 से लेके आपके 40,000 के मिड में भी रह सकता है। अब यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो स्कोर आएगा वो लगभग यही आपका टच करता हुआ दिखाई देगा, 551 से लेके 600। तो इसमें स्टेट वाइज भी होता है, ऑल ओवर कोटा भी होता है, तो स्टेट की भी कट ऑफ जाती है, एंड ऑल ओवर ऑल इंडिया का भी जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस बार का जो कट ऑफ जाएगा, आप यकीन कीजिए कि इस बार का कट ऑफ डेफिनेटली आपको एक सिलेक्शन दे जाएगा, आप जो है आसानी से गवर्नमेंट कॉलेजेस पा सकेंगे। देखिए यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि जितना हम कट ऑफ बता रहे हैं उतने में ही आपके स्टेट का हो जाएगा, ये एक एवरेज है, एक मानक है, इतना मानक बताया जा रहा है। यूआर कैटेगरी का इस बार का स्कोर जो 590 से लेके 600 के मिड में लाई कर रहे हैं, आपका यहाँ पे सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, और ये सटीक डाटा हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी जो स्कोरिंग रहनी चाहिए वो लगभग 580 से लेके एंड 585 तक इसी के मिड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप समझते हुए चलिएगा। एंड अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में लगभग ये आपको 550 से लेके 570 के मिड में देखने को मिलेगा, और एसटी का बहुत कम जाएगा, 525 से लेके आपकी जो रैंकिंग रहेगी 570 तक देखने को, 570 नहीं, ये मान के चलेगा 550 तक आपको देखने को मिलेगी। अब ये रेंज इतना ज़्यादा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसी के बीच में आपका सारा खेल हो जाएगा। और कई सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान हो जाएंगे कि सर इतना नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे। देखिए अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी कट ऑफ जाएगी, एक मानक है, एक लेवल बताया गया है एवरेज में, और पिछले बार तो कई लोगों का यूआर कैटेगरी से 550 भी था, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, तो इस बार भी सेम होने वाला है, लेकिन एक मानक में यही आपकी कट ऑफ रहेगी। होप्स यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और 14 जून का जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले हम आपको ये अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि हम नीट यूजी की एक भी अपडेट मिस नहीं किए हैं, और हर एक अपडेट आपके एडमिशन तक हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। वीडियो को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये खबर पहुँचाइए, उनको शेयर कीजिए, एंड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें। चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा हमारी टीम को, और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, आपका दिन शुभ हो।